हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाईटेक सिविल एग्जाम। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल का कंप्लीट सेक्शन सिर्फ एक ही वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले दी गई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल डेंसिटी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले आता है डेंसिटी। द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ होमोजीनियस मटेरियल इज नोन एज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सही यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है मटेरियल्स की। जैसे ब्रिक की 2.5 से 2.8 होती है, ग्रेनाइट 2.6 2.9 होती है, स्टील की 7.8 से 7.9 दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बल्क डेंसिटी क्या होती है। इट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इट इज नेचुरल स्टेट। ये हमेशा डेंसिटी से कम ली जाती है। बात करते हैं बल्क डेंसिटी की, तो ब्रिक की बल्क डेंसिटी कितनी होती है, 1600 टू 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टील की बात करते हैं तो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिया जाता है। ग्रेनाइट की 2500 टू 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी इंडेक्स क्या होती है। बल्क डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी, बल्क डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, इसकी वैल्यू एक से हमेशा कम ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट स्पेसिफिक वेट की। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, गामा इंटू रो इंटू जी के बराबर होता है। मतलब रो में अगर हम जी से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो स्पेसिफिक वेट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट नाम से जाना जाता है। पोरोसिटी क्या होती है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल वॉल्यूम इज नोन एज पोरोसिटी। नेक्स्ट होता है वर्ड रेशियो। क्या होता है वर्ड रेशियो, ई वॉल्यूम ओवर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वर्ड रेशियो कहलाता है। एग्रोस्कोपिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर। वाटर वेपर से हवा से वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी मटेरियल की हाइग्रोस्कोपिसिटी नाम से जानी जाती है। ये टेम्परेचर पे, रिलेटिव डेंसिटी पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे सॉरी डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन मटेरियल वो प्रॉपर्टीज के कारण वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। कोफिशिएंट सॉफ्टनिंग क्या होता है, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर टू दैट इन ड्राई स्टेट। मटेरियल जब सैचुरेटेड स्टेट में तब और जब ड्राई स्टेट में था उसका उस समय जो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा था वो उसकी कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग कहलाती है। क्ले की बात करते हैं, क्ले का 0 होता है, ग्लास और मेटल का 1 के बराबर लिया जाता है। वेदर रेजिस्टेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट डिफॉर्मेशन नोन एज वेदर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर परमेबिलिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ वाटर टू पेनिट्रेट अंडर प्रेशर नोन एज वाटर परमेबिलिटी। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सैचुरेटेड मटेरियल टू एंड्योर repeating freezing and thawing with decrease of mechanical strength known as frost resistance। नेक्स्ट बात करते हैं हीट कंडक्टिविटी की। हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट इज नोन एज हीटिंग कंडक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल कैपेसिटी की। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब हीट described by specific heat is known as thermal capacity. Fire resistance, the ability of material to resist the action of high temperature without any deformation and loss of strength is known as fire resistance। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टोरीनेस। क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर मेल्टिंग और लॉसिंग शेप is known as refractoriness। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड द एक्शन ऑफ एसिड, एल्कलीज, सी वाटर एंड ग्रॉस एसिड इज नोन एज केमिकल रेजिस्टेंट। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड अदर फैक्टर्स नोन एज ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। मैकेनिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फेल्योर अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय लोड के कारण जो स्ट्रेस आता है उसको जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उसको स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्डनेस की। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन बाय हार्डर बॉडी इज नोन एज हार्डनेस। नेक्स्ट बात करते हैं इलास्टिसिटी की। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इट्स इनिशियल फॉर्म एंड डायमेंशन आफ्टर द लोड इज रिमूव। लोड हटाने के बाद में जो वो फिर से अपनी शेप को रीगेन कर लेता है उसको इलास्टिसिटी नाम से जाना जाता है। प्लास्टिसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू चेंज इट्स शेप अंडर लोड विदाउट क्रैकिंग। बिना क्रैक हुए अपने शेप को चेंज करता है, लेकिन लोड हटाने के बाद में वो अपनी शेप को चेंज करने के बाद भी वही बनाए रखता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, द मेजर ऑफ प्लास्टिक और डिफॉर्मेशन हैज बीन सस्टेन्ड एट फ्रैक्चर्स नोन एज डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच फेल सडनली विदाउट वार्निंग इज नोन एज ब्रिटलनेस। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, स्टोन हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं स्टिफनेस क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इज नोन एज स्टिफनेस। जैसे एल्युमिनियम की और स्टील की बात करते हैं तो स्टील जो होता है वो कम स्टिफ होता है, लेकिन एल्युमिनियम जो होता है वो ज़्यादा डिफॉर्म होता है। एल्युमिनियम ज़्यादा डिफॉर्म होगा, स्टील कम होगा, कोई स्टील ज़्यादा स्टिफ है और एल्युमिनियम कम स्टिफ होता है, क्योंकि उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो एल्युमिनियम का होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी विदाउट बेंड विदाउट ब्रेक डाउन इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब टूटे हुए जब वो बेंड हो सकता है तो उसको बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं टफनेस, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यू टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के कारण जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसको टफनेस बोला जाता है। मैलेबिलिटी की बात करते हैं क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लैटन इनटू शीट्स विदाउट रप्चर बाय रोलिंग हैमरिंग। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी किसी कारण उसको लोड लगा करके उसको रोल किया जा सके, पतली पतली शीट्स में बदला जा सके, वो मैलेबिलिटी कहलाती है। मैलेबिलिटी टेंसाइल फोर्स होता है तो उसके कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर, एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ग्रेड प्रोडक्ट्स, यानी कि हम ब्रिक की बात करने वाले हैं। साइज ऑफ ब्रिक की बात करते हैं तो कितना होता है साइज ऑफ ब्रिक। मॉडलर की ब्रिक की बात करेंगे तो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होगा, और नॉन मॉडलर की बात करेंगे 9 इंच 4.5 इंच × 3 इंच। नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ फ्रॉक। फ्रॉक कितना होता है, ईंट में जो लिया जाता है 10 × 4 × 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया जाता है। वेट ऑफ ब्रिक जो होता है वो 3 kg के बराबर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। सबसे पहला बात करते हैं सिलिका। सिलिका का अमाउंट कितना होता है, 50 से 60% होता है। क्या काम करता है ये इनेबल करता है ब्रिक में उसके शेप को, और इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी को इनेबल करता है, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ईंट जो हो जाती है वो ब्रिटल बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एलुमिना की। एलुमिना कितना होता है, 20 to 30% लिया आता है। इसका काम क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्लास्टिक क्ले को प्लास्टिक बनाता है। अगर ये इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ईंट में क्रैक डेवलप हो जाएंगे जब उसको सुखाया जाएगा तब। लाइम की बात करते हैं, लाइम 10% लिया जाता है। ये क्या करता है, श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रिक मेल्ट करने पर अपना शेप को लॉस कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशिया। इसका अमाउंट 1% से कम ही रखा जाता है। क्या करता है, ये कलर को अफेक्ट करता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो ईंट येलो कलर की हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की। आयरन 7% से कम लिया जाता है। क्या काम करता है, रेड कलर ईंट को प्रदान करता है जब ईंट को जलाया जाता है तब। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्रिक डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। इसके अलावा ये इम्परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी प्रोवाइड कराता है ईंट को। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस ऑफ ब्रिक। ब्रिक में कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंस मिले होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइम। लाइम अगर मिला होता है तो क्या कर देता है, ये ईंट के कलर को लाल से पीला कर देता है। नेक्स्ट होता है आयरन पैराइड। ये क्या करता है, ये अलग अलग पीसेज में स्प्लिट करने की प्रॉपर्टी को डेवलप करता है। एल्कलीज की बात करते हैं तो वाइट पैचेस जब पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं ईंट की सरफेस पर तो उसको हम इफ्लोरेसेंस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जब इट चार्ज एंड मेक्स पोर्स एंड ब्रिक बाय विच ब्रिक एब्जॉर्ब वाटर। नेक्स्ट होता है कार्बोनियस मैटर। ब्रिक मेक ब्लैक कोर। कार्बोनियस मैटर जब पाया जाता है ईंट क्ले में, ब्रिक अर्थ में, तो वो ब्लैक कोर बना देता है। कुछ एडिटिव्स होते हैं जो क्ले ब्रिक में पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, फ्लाई एश। फ्लाई एश क्या होता है, अ वेस्ट मटेरियल कम्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एडेड टू एलुवियल रेड ब्लैक क्ले इज नोन एज फ्लाई एश। इट कंटेन म्यूलाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले NHPC JM एग्जाम हुआ था, UPPCL में हुआ था, ये पूछा गया था। नेट बात करते हैं रिड्यूस श्रिंकेज एंड डेवलप स्ट्रेंथ। इसका फाइनल जो होता है 200 से लेकर 300 मीटर स्क्वायर पर केजी के बराबर लिया जाता है। राइज हस्क एस। ये क्या होता है, इट हैज़ 3 to 5% अनबर्न्ड कार्बन कंटेंट। इट यूज्ड विथ प्लास्टिक ब्लैक एंड रेड सॉइल। इसके साथ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले ब्रिक। कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। सबसे पहले ईंट जहाँ से बनानी होती है, जिस मिट्टी से बनानी होती है, उस मिट्टी को अनसॉइल किया जाता है। थोड़ा सा ऊपर की टॉप लेयर हटा दी जाती है 2 सेंटीमीटर के करीब। उसके बाद में डिगिंग किया जाता है। डिगिंग करने के बाद में फिर वेदरिंग किया जाता है, यानी पानी मिलाना, वेदरिंग कहलाता है। उसके बाद फिर ब्लेंडिंग, फिर उसके बाद में टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग पगमिंग में किया जाता है। उसके बाद फिर ईंट को मोल्ड किया जाता है, यानी ढाला जाता है। ढालने के बाद में जब ईंट ढल जाती है फिर उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में फिर उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद में फिर वो ब्रिक तैयार हो जाती है। अब बर्निंग टेम्परेचर में तीन स्टेज होते हैं। पहला होता है डिहाइड्रेशन स्टेज, सबसे 400 से
650 डिग्री सेल्सियस पर सबसे पहले ब्रिक क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है। इसको वाटर स्मोकिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इससे सारा वाटर इस टाइम पे निकल जाता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन 650 से 900 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इस स्टेज पे ब्रिक से क्या होता है, कार्बन एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज होती है विट्रिफिकेशन। जब टेम्परेचर 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देते हैं तो विट्रिफिकेशन हो जाता है। ईंट का क्ले ग्लास सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्ले ब्रिक ऑन फील्ड प्रैक्टिस। अगर हम फील्ड प्रैक्टिस की प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और फोर्थ क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, 20% होता है। जब उसको 24 घंटे के लिए पानी में डुबोते हैं तब की बात है। उसके बाद सेकंड क्लास की 22% होती है, थर्ड क्लास 25% होती है। इसको हम अंडर बर्न के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात है फोर्थ क्लास ब्रिक, किसकी 25% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होती है और इसे हम ओवरबर्न के नाम से जानते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो होती है वो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरे थर्ड क्लास ब्रिक की 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज़ किया जाता है, पॉइंटिंग में, फ्लोरिंग में, आरबी वर्क में यूज़ किया जाता है। इसका हिडन मेसनरी में यूज़ किया जाता है। थर्ड क्लास ब्रिक का टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और फोर्थ क्लास ब्रिक का इंपॉर्टेंट है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको ब्रिक के बैलास्ट बनाने में और फाउंडेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ क्ले ब्रिक्स। कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है इफ्लोरेसेंस। क्या होता है, ये किसके कारण होता है, जब ब्रिक पर अल्कली प्रेजेंट हो जाता है तो वाइट पाउडर फॉर्म में बन जाता है, उसको इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लोटिंग। क्या होता है, ये जब ईंट की ब्रिक की किले में या फिर ब्रिक में बात कर लेते हैं तो सल्फर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम ब्लोटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लैक कोर। जब बिटुमिनस मैटर या फिर कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है ब्रिक में तो वो ब्लैक कोर कहलाता है। चब्स क्या होता है, अगर रेन वाटर फैलिंग ऑन हॉट ब्रिक इज नोन एज चब्स। नेक्स्ट बोलते हैं चेक्स कॉज्ड बाय लम्स और लाइम और एक्सेस ऑफ वाटर इज नोन एज चेक्स। स्पॉट्स क्या होते हैं, ड्यू टू आयरन सल्फाइड प्रेजेंट इन क्ले, वो स्पॉट्स बना देते हैं। ब्लिस्टर क्या होते हैं, ये इम्प्रीजन एयर ड्यूरिंग मोल्डिंग। मोल्डिंग के कारण जब मोल्डिंग हम करते हैं तो उस टाइम पे जब उसमें एयर इम्प्रीजन हो जाती है, घुस जाती है तो उसको बुलाता है, उसके कारण उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट क्ले ब्रिक पे किए जाते हैं। पहला टेस्ट होता है डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट जो कि IS 1077 के अनुसार दिया है, IS 1077 के अनुसार दिया गया है। इसमें 20 ब्रिक लेते हैं, रैंडमली चुन लिया जाता है, जिसमें हम उसकी लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मेज़र करते हैं। ये डायमेंशन टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट IS 3495 के अनुसार किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले ड्राई ब्रिक को लेते हैं 105 से 115 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद में उसका वेट ले लेते हैं, वो ले लेते हैं W1 निकल के आता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर उसको हम 24 घंटे के लिए पानी में डुबो देते हैं। पानी में डुबोने के बाद में उसका वेट लेते हैं W2। तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100, जो कि परसेंटेज में निकल के आ जाता है। परसेंटेज निकल के आता है। एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 12.5 क्लास ब्रिक के लिए 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हायर क्लास के लिए 15% लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम 6 ब्रिक लेते हैं, उन 6 ब्रिक्स में सैंड और सीमेंट का 1:3 का मोटार फिल कर लेते हैं उसके फ्रॉग में और फिर उसे 3 दिन के लिए पानी में डुबो देते हैं। पानी में 3 दिन के डुबोने के बाद में उसे फिर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे ले जाते हैं। फिर 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की दर से उस पर हम परमानेंट लोड लगाते हैं। लोड लगाने के बाद में जिस लोड पर वो फेल हो जाता है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफ्लोरेसेंस टेस्ट। इफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है, वाइट पैचेस जो होते हैं एल्कली कार्ड उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, उसकी जांच की जाती है इफ्लोरेसेंस टेस्ट में। सबसे पहले बात करते हैं, अगर इम्पर्सिबल होगा तो उसको नील बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वो इफ्लोरेसेंस टेस्ट यानी पैचेस जो हैं 10% से ज़्यादा हैं तो वो स्लाइट कहलाएगा। 10 से 50% तो मॉडरेट कहलाएगा। 50% से ज़्यादा है तो वो हाई कहलाएगा, हैवी कहलाएगा। और 50% से ज़्यादा होने के बाद भी वो अगर पाउडर फॉर्म में बन गया तो वो सीरियस कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल ब्रिक्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है। जैसे बात करते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक की। हैवी ड्यूटी ब्रिक IS 2180 के अनुसार लिया जाता है और इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन जो होती है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
इस बात करते हैं बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक की IS 2222 के अनुसार होता है। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 7 न्यूटन पर स्क्वायर लिया आता है। वाटर रेजिस्टेंस इसका 15% होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइल्स की। क्ले ब्रिक से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सबसे पहला है टाइल। टाइल का जो IS कोड लिया आता है वो IS 2690 लिया जाता है। टाइल की क्या प्रॉपर्टी होती है? यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए, साइज शेप सब सेम होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डेप्थ डिफेक्ट्स होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन इसका 15% से कम होना चाहिए और टाइल ड्यूरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइल्स की। सबसे पहला है रिज एंड सीलिंग टाइल्स। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? अगर क्लास ए टाइल ले रहे हैं तो इसका 18% हो जाएगा, क्लास ए टाइल ले रहे हैं इसका 20% हो जाएगा। थिकनेस जो होती है टाइल्स की वो 100 mm ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक। ले ब्रिक से कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उससे बात करते हैं स्टोन वेयर की। स्टोन वेयर क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव क्ले होती है जिसको हम पॉटरी स्टोन्स में मिक्स करके हाई टेम्परेचर पे उसको जलाते हैं। जलाने के बाद धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, उसको हम स्टोन वेयर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल कौन सा स्टोन वेयर? वाश बेसिन, वाटर क्लोसेट, ड्रेन पाइप, ये सारे स्टोन वेयर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अर्दन वेयर क्या होता है? ऑर्डिनरी किले को जब लो टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वो कहलाता है अर्दन वेयर। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं रॉक्स एंड स्टोन्स। रॉक्स एंड स्टोन्स जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। फिजियोलॉजिकल 3 टाइप की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। फिजिकल भी 3 टाइप से आ जाएगी, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड। केमिकल आ जाएगी आर्जिलेसियस, सिलिशियस और कैल्केरियस। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है? इसको हम प्राइमरी, अनस्ट्रेटिफाइड और इरप्टिव रॉक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इफ मैग्मा सॉलिडिफाइज बिलो अर्थ सरफेस टर्म्ड एज डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट और साइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इफ मैग्मा सॉलिडिफाइज सैलो डेप्थ इज नोन एज हाइपरविजुअल रॉक, जिसको हम डोलेराइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? इसको हम स्ट्रेटिफाइड या फिर एक्वस रॉक के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक फाउंड फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो इग्नियस और सेडिमेंट्री होती हैं उसी से बन के आती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्लेट, नीज, मार्बल, क्वार्टजाइट, सिस्ट, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पे बात करेंगे तो पहला हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब जिसमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल क्या होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक का? लाइमस्टोन, स्लेट, सेल, मार्बल, ये सारे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कौन से हो जाएंगे? जिसमें लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, एक पिंड के रूप में पाई जाती हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप, ये क्या हो जाएंगे? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलिएटेड रॉक्स। फॉलिएटेड रॉक्स में क्या होता है? क्वार्टजेट और मार्बल, ये सारे फॉलिएटेड रॉक्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बात करेंगे तो पहला है आर्जिलेसियस रॉक जिसमें Al2O3 प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल स्लेट और लेटेराइट। सिलिशियस रॉक जिसमें SiO2 प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप और क्वार्टजेट। कैल्सियस जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होगा, यानी कि लाइमस्टोन, मार्बल और डोलोमाइट, ये सारे क्या हो जाएंगे? कैल्सियस रॉक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, लाइमस्टोन, मार्बल और डोलोमाइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वायरिंग ऑफ स्टोन किस हिसाब से किया जाता है। क्वायरिंग ऑफ स्टोन सबसे पहला मेथड है वेजिंग मेथड। वेजिंग मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और मार्बल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हीटिंग मेथड आता है। ग्रेनाइट और नीज पत्थर इससे निकाले जाते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग मेथड में सबसे पहले होल किया जाता है, होल करने के बाद उसमें चार्जिंग डाली जाती है, फिर टैंपिंग की जाती है, टैंपिंग के बाद उसमें फिर फायरिंग की जाती है, फायरिंग जो भी की जाती है उसमें प्राइमिंग नीडल यूज़ करते हैं। क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव कितना लिया आता है? A=L²/0.008 लिया आता है, जहाँ पर A क्या है? ये क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव लिया आता है और L क्या है? लीस्ट लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जो कि मीटर में ली जाती है, वो होती है। कौन कौन से एक्सप्लोजिव होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव बात करते हैं। सबसे पहले गन पाउडर। गन पाउडर को हम ब्लास्टिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? लार्ज ब्लॉक को क्वायरिंग करने के लिए। इस किससे मिलकर के बना होता है? साल्ट पीटर 65% होता है, सल्फर 15%, चारकोल 20% होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गन कॉटन। गन कॉटन में
कॉटन जो होता है कॉटन और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है और ये डिमोलिशन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर डिमोलिशन किया जाता है। लिथो फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन 35% के बराबर होता है और ये टनल्स में यूज़ किया जाता है। रॉक और रॉक जो होता है इसमें पोटेशियम क्लोरेट 79% होता है और ये अंडर वाटर में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हमें अंडर वाटर में काम करना है तो रॉक और रॉक जो एक्सप्लोजिव है उसका यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ स्टोन्स की। सबसे पहला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है? ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स में, जैसे अगर ब्रिज बनाना है, पियर्स बनाना है, अबटमेंट बनाना है तो वहाँ पर ग्रेनाइट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन की, तो ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसाल्ट और क्वार्टजाइट की, जैसे रोड मेटल एग्रीगेट जो होते हैं कंक्रीट के वो वहाँ उस बेसाल्ट और क्वार्टजाइट से बनाए जाते हैं। कोर्स सैंडस्टोन जो होता है उसका रेलवे बैलास्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। स्लेट जो होती है उसका रूफ के ऊपर कवरिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्बल की, तो मार्बल डेकोरेटिव पर्पज से लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो नीज होता है ये रफ स्टोन मैसनरी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग ऑफ स्टोन। सबसे पहला टेस्ट होता है ड्यूरेबिलिटी का। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में सबसे पहला आता है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट से क्या पता चलता है? ये अर्थिंग एंड क्लाउडी वाटर इंडिकेट गुड स्टोन्स, यानी पानी में घोलने पे कितना वो मिट्टी को छोड़ता है वो स्मिथ टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राड टेस्ट। ब्राड टेस्ट से फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस का पता लगाया जाता है। एसिड टेस्ट से क्या पता जाता है? मतलब मौसम के प्रति ये कितना टिकाऊ है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो 15 से 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक वेरी करता है। हार्डनेस ऑफ स्टोन की बात करते हैं। हार्डनेस अलग अलग स्टोन का अलग अलग होता है जो कि हार्डनेस स्केल से मेजर किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टॉप की। टॉप का होता है 1, जिप्सम का होता है 2 और फ्लोराइड का होता है 3, हेपाटाइट का 5, टोपाज का ऑर्थोक्लोज का 6, क्वार्ट्ज का 7, टोपाज का 8, सैफायर का 9 और डायमंड का 10 होता है। जो इंडस्ट्रियल टाउन्स होते हैं वहाँ पर जो स्टोन यूज़ किया जाता है वो सॉल्यूशन ऑफ बैरेटा के साथ में मिक्स करके उसको यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हमें स्टोन को बचाना है तो सॉल्यूशन ऑफ बैरेटा जो होगा उससे प्रिजर्व किया जाएगा जो इंडस्ट्रियल टाउन्स में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल स्टोन्स की। आर्टिफिशियल स्टोन में सबसे पहला स्टोन आता है कंक्रीट का ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक जो होता है वो पियर्स बनाने में, विंडो सिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। रैंसम स्टोन क्या होता है? ये सोडा सिलिकेट और सीमेंट का मिक्सचर होता है। इसका यूज़ डेकोरेटिव फ्लोरिंग के लिए किया जाता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 32 न्यूटन पर एम स्क्वायर ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विक्टोरिया स्टोन की। विक्टोरिया स्टोन क्या होता है? सोडा सिलिकेट में ग्रेनाइट के पीसेस को 2 महीने के लिए डुबो करके रखा जाता है, वो विक्टोरिया स्टोन बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिटुमिनस स्टोन। बिटुमिनस स्टोन होता है ग्रेनाइट और डायोराइट को टार के साथ में इम्प्रेगनेट करके बनाया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसिंग नॉइज एंड वियर। इंपीरियल स्टोन क्या होता है? फाइनली क्रश्ड ग्रेनाइट इज वॉश्ड एंड केयरफुली मिक्सड विथ पोर्टलैंड सीमेंट सिमिलर टू विक्टोरिया स्टोन। इंपीरियल स्टोन विक्टोरिया स्टोन के समान होता है। आर्टिफिशियल मार्बल क्या होता है? ये जिप्सम, पोर्टलैंड जिप्सम सीमेंट से और सैंड से मिल करके बना होता है, वो आर्टिफिशियल कहलाता है। गार्लिक स्टोन क्या होता है? मोल्ड ऑफ अ मिक्स of iron slag and Portland cement used as flagstone and surface drains। ये गार्लिक स्टोन का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट की बात करते हैं तो OPC पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है वो 3 टाइप से होती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। 33 ग्रेड का IS 269 के अनुसार होता है, 43 ग्रेड IS 8112 के अनुसार दी गई है, 53 ग्रेड IS 12669 के अनुसार में दी गई है। लेकिन अब ये तीनों ही सीमेंट का ग्रेड सिर्फ एक ही हो गया है। फाइनेस्ट टेस्ट की बात करते हैं तो फाइनेस्ट टेस्ट ब्लेंस या परमेबिलिटी टेस्ट से करते हैं। ग्रेनाइट ग्रेड जो होता है 33 का 225, 43 का 225, 53 का 225 होता है। साउंडनेस की बात करते हैं लीच चार्टर्ड एपरेटस और ऑटोग्लोव टेस्ट से करते हैं। 10 mm 10 mm 10 mm इसका होता है, ऑटोग्लोव से करेंगे 0.8% में लिया जाता है। IST FST की बात करते हैं तो IST जो होता है मिनिमम बैकअट एपरेटस से किया जाता है और इन सभी का जो होता है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और FST जो होता है 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिव की बात करते हैं, अगर हम 33 ग्रेड की बात करते हैं 3 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 16 हो जाएगी, 7 दिन की 22 हो जाएगी और 28 दिन की 33 हो जाएगी। 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो जो ग्रेड होता है वो उसी के बराबर में ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिर सीमेंट का।
सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 65% पाया जाता है। इट कंट्रोल्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, इट्स एफिशिएंसी रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम। नेक्स्ट बात सिलिका ऑक्साइड। सिलिका ऑक्साइड जो होता है वो 17 से 25% के बराबर पाया जाता है। ये सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो सीमेंट स्लो सेटिंग दिखाएगा। Al2O3। नेक्स्ट बात करते हैं Al2O3 की 3 से 8% होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग के लिए। अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो स्ट्रेंथ जो हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है Fe2O3। इसकी अमाउंट 0.5 से 6% होती है। क्या काम करता है? सीमेंट को कलर प्रदान करता है और इंग्रेडिएंट्स को फ्यूज़न प्रदान करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बात करते हैं 0.5 से 4% के बीच होती है। ये क्या करता है? सीमेंट को कलर देता है, हार्डनेस प्रदान करता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो सीमेंट से जो मोर्टार और कंक्रीट बनाई गई है उसमें क्रैक डेवलप होने लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट क्लिंकर में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं? इनको हम बॉब कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? C3S, C2S, C3A, C4AF। सबसे पहले बात करते हैं C3A की, C3S की। C3S को हम एलाइट के नाम से जानते हैं। ये बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है। इसका अमाउंट जो होता है 40% लिया जाता है। ये क्या काम करता है? इंक्रीज रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग, जनरेट्स हाई हीट, डेवलप हाई अर्ली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। हीट ऑफ हाइड्रोजन 500 जूल पर ग्राम हीट इवॉल्व करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट की। डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम बेलाइट के नाम से जानते हैं। 32% एवरेज इसकी अमाउंट पाई जाती है। इट हाइड्रेट्स एंड हार्डन स्लोली, टेक्स लॉन्ग टाइम टू एड स्ट्रेंथ, इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग एट अर्ली एजेस। हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 जूल पर ग्राम के बराबर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A, जिसको हम सेलाइट के नाम से जानते हैं। इसका जो एवरेज कंटेंट होता है वो 10.5 के करीब होता है। ये पानी के साथ में बहुत तेज़ी के साथ में रिएक्ट करता है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एब्जॉर्ब करता है, सेटिंग टाइम को कम करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को लोअर कर देता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन 865 जूल पर ग्राम होता है। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन यही निकालता है। इस बात करते हैं टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जिसको C4AF बोलते हैं। 9% के करीब इसका एवरेज कंटेंट होता है। इसको फेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी सीमेंट वैल्यू पोरेस्ट होती है, लेस हीट निकालता है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होती है? 420 जूल पर ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम रेट ऑफ हाइड्रेशन के बेस पे बात करते हैं इंक्रीज करते हुए, तो सबसे पहले C4AF आता है, फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S। अगर हम रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन के बेस पे बात करें, सबसे ज़्यादा C3A, C3S, फिर C4AF, फिर लास्ट में C2S। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होने के लिए यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए सीमेंट के अंदर 23% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है बाई वेट कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, जिसको हम बाउंड वाटर के नाम से जानते हैं। और करीब 15% वाटर जो होता है बाई वेट सीमेंट का, वो सीमेंट के अंदर जो जेल्स होते हैं उनको भरने के लिए ज़रूरी होता है, जिसको हम जेल वाटर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार 38% पानी रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए सिर्फ 23% ही रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के 38% पानी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट की। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के दो मेथड हैं। सबसे पहला है ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को, जो कि हार्ड होता है, उसको यूज़ किया जाता है और उसको रोटरी किल में हम डाल देते हैं। रोटरी किल में डालने के बाद में लाइमस्टोन और क्ले फाइन पाउडर के फॉर्म में वो सेपरेट अलग अलग उसको पीस लिया जाता है। फिर उसमें पानी मिला दिया जाता है। पानी डालने के बाद फ्यूजन टेम्परेचर हम 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। उसके बाद में इतना टेम्परेचर देते हैं जब तो क्लिंकर फॉर्म हो जाता है। ये क्लिंकर को हम ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद में ट्यूब मिल में इसकी ग्राइंडिंग कर देते हैं। ग्राइंडिंग के टाइम पे हम 2 से 3% इसमें जिप्सम मिला देते हैं। तो ये ड्राई प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट मेथड होता है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में सबसे पहले मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद में फिर उसको हम ग्राइंड कर देते हैं। पीसने के बाद में जो रॉ मटेरियल होता है वो बॉल मिल में चला जाता है। बॉल मिल में चलने के बाद में वाटर ऐड करा देते हैं, जिससे स्लरी बन जाती है। उस स्लरी को हम रोटरी किल में फिड कर देते हैं, जहाँ से वो नोड्यूल बना लेता है। ये नोड्यूल जो होते हैं 1500 से 1600 डिग्री टेम्परेचर जब इनको बर्न किया जाता है तो क्लिंकर फॉर्म हो जाता है। इन्हीं क्लिंकर्स को ठंडा करके पीस लिया जाता है और सीमेंट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट की। सबसे पहला टेस्ट आता है फाइनेस्ट टेस्ट। फाइनेस्ट टेस्ट जो होता है ये मीन साइज ऑफ
ग्रेन को दिखाता है, एयर परमिबिलिटी टेस्ट है और सीयू मेथड है, इनसे ये निकाला जाता है। ओपीसी की बात करेंगे 10% होता है, पीपीसी आरएससी का 5% होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करते हैं, ओपीसी और एचएससी का 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, आरएससी का 3250, एलएचसी का 3200, पीपीसी का 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट की। कंसिस्टेंसी टेस्ट वाइकाट apparatus से किया जाता है। इसमें प्लंजर जो होता है 5 से 7 mm बॉटम से या फिर ऊपर से 33 से 35 mm रह जाना चाहिए। स्क्वायर नीडल यूज़ करते हैं 10x10 mm की होती है। मोल्ड का साइज जो होता है 40 mm इसकी हाइट होती है, 80 mm उसका टॉप डायमीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेटिंग टेस्ट। सेटिंग टेस्ट वाइकाट apparatus से किया जाता है। सेटिंग टेस्ट भी वाइकाट apparatus से किया जाता है। सबसे पहला है 0.85 p ऑफ वाटर यूज फॉर ओपीसी 30 मिनट, एफएसटी 600 मिनट लिया जाता है। नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट, जो कि ली चैटर apparatus और ऑटोक्लो मेथड से किया जाता है। ये लाइम और मैग्नीशिया की प्रेजेंस को पता करता है। 0.78 p वाटर ऐड कराया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर p क्या होता है, p नॉर्मल कंसिस्टेंसी की अमाउंट को दिखाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, इसको ब्रैकेट टेस्ट या फिर स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट से करते हैं। इसको करने के लिए p/5 प्लस 2.5% वाटर ऐड कराया जाता है। नेक्स्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव टेस्ट में 70.6 mm स्पेसिमेन का बना लेते हैं और p/4 प्लस 3.5% वाटर उसमें यूज़ कराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ली चैटर apparatus से फ्लास्क से किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सीमेंट की होती है वो 3.15 ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की। टाइप्स ऑफ सीमेंट में सबसे पहला आता है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि IS 8041 के अनुसार लिया जाता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और C3H की मात्रा ज़्यादा होती है। FST 30 मिनट होता है, IST 30 मिनट होता है, FST 10 आवर्स होती है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3250 सेंटीमीटर पर ग्राम लिया जाता है। इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, रिपेयर्स ऑफ रोड ब्रिजेस वेयर लोड सप्लाइड इन शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, 40% बॉक्साइड और 40% कैल्शियम ऑक्साइड, 15% Fe2O3 होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर पर ग्राम लिया जाता है। सी वाटर में, सल्फेट में और रेजिस्टेंस में प्लेसेस में यूज़ किया जाता है। 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा कम होगा वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। IS 455 के अनुसार होता है। 25 से 65% स्लैग कंटेन होता है इसमें। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 25 से 65% स्लैग मिला करके इसको बनाया जाता है। मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट 12600 के अनुसार दिया गया। इसमें C3I की मात्रा कम होती है। C2S और C4A अब ज़्यादा लिया जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन बात करते हैं 272 जूल पर ग्राम होता है 7 दिन पे, और 314 जूल पर ग्राम जो होता है 28 दिन पे इवॉल्व करता है। IST 60 मिनट होता है और FST 600 मिनट लिया जाता है। लार्ज मास कंक्रीटिंग वर्क्स की में यूज़ किया जाता है। डैम्स फाउंडेशन में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट की, जिसमें जिप्सम कम होता है। IST 5 मिनट होता है, FST 30 मिनट्स होता है और इसको रनिंग वाटर में यूज़ किया जाता है। रनिंग वाटर को कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की, जो कि IS 1489 के अनुसार लिया आता है। फ्लाई एस इसमें 10 से 25% लिया आता है, जो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देता है। IST 30 मिनट होता है, FST 600 मिनट होता है। SSA जो होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो 3000 सेंटीमीटर पर ग्राम लिया आता है। लो हीट इवोल्यूट करता है, जहाँ पर मास कंक्रीटिंग करनी होती है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वाटर रिपेलेंट सीमेंट। वाटर रिपेलेंट सीमेंट में इसको हम हाइड्रोफोबिक सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड, ओलिक एसिड को मिला करके बनाया जाता है। इम्परमेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। जहाँ पर बेसमेंट वगैरह बनाना होता है या वाटर टाइट कंक्रीट बनानी होती है वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। वह सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट जो होता है C3 लेस देन होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया 400 मीटर स्क्वायर पर केजी के बराबर होता है। ऑन अल्टरनेटिव टू OPC और PPC होता है, वेयर 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पर उसे यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट की। कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट को एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2% कैल्शियम क्लोराइड मिला करके बनाया जाता है और ये कोल्ड वेदर
मौसम में बहुत सूटेबल होता है। वाटर प्रूफ सीमेंट की बात करते हैं। वाटर प्रूफ सीमेंट जो होता है कैल्शियम और एल्युमिनियम को जिप्सम के साथ में ट्रीट करके बनाया जाता है और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया जाता है, जैसे टैंक है, रिजर्वायर है, ब्रिजेस है। नेक्स्ट बात करते हैं मैसनरी सीमेंट के। मैसनरी सीमेंट IS 3466 के अनुसार लिया जाता है और पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर को जब ग्राउंड करते हैं और फ्लाई एश के साथ में मिक्स कर देते हैं तो फिर मैसनरी सीमेंट बन जाता है। IST 90 मिनट होता है, FST 24 आवर होता है, साउंडनेस इसका 10 mm लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री इसमें आ जाता है। सबसे पहला एंडोजीनस ट्री होता है जो कि ऊपर की ओर ग्रो करता है, जैसे कि पाल्म और बम्बू। एक्सोजीनस ट्री जो बाहर की ओर वृद्धि करता है उसको हम एक्सोजीनस ट्री बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, कॉनिफर होता है और डेसिडुअस होता है। कॉनिफर को हम एवरग्रीन ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें एनुअल रिंग बहुत डिस्टिंक्ट होती हैं, सॉफ्ट वुड इसमें मिलती है, कलर इसका हल्का होता है, जैसे देवदार, चीड़ और फिड और कैलपाइन। नेक्स्ट बात करते हैं डेसिडुअस ट्री की। डेसिडुअस ट्री जो होता है इसमें एनुलर रिंग जो होती हैं इनडिस्टिंक्ट होती हैं, डार्क कलर होता है, हैवी वेट होता है। टीक, सीसम, पोपलर, मैपल ये सारे डेसिडुअस ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। इसी में एग्जांपल आ जाएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर की। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर सबसे पहले बाहर होती है बार्क। बार्क की बात करते हैं, ये क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द वुड अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज। बाहरी आघातों से पेड़ को बचाती है। जैसे होता है कैम्बियम लेयर, इट ग्रो वुड सेल्स इनसाइड एंड सूद बास्ट सेल्स इन आउटसाइड। एक बात करते हैं हार्टवुड। हार्टवुड क्या होता है, इट इम्पार्ट रेजिडिटी टू ट्री एंड हैंस प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्पज। नेक्स्ट होता है सॉफ्टवुड, जिसको हम एल्बर्नम या जैनल के नाम से जानते हैं। ये आउटर एनुअल रिंग्स होती हैं जो कि हार्टवुड और कैम्बियम के बीच में पाई जाती हैं। इसको सॉफ्टवुड के नाम से भी जानते हैं और लाइट इसका कलर लाइट होता है और वाइट इसका हल्का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडुलरी रेस की। मेडुलरी रेस क्या होती हैं, इट रनिंग एट राइट एंगल्स टू द कैम्बियम लेयर्स। नेक्स्ट होता है एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, दे आर कंसेंट्रिक सर्कल्स इन वुड, दे डिवाइड्स इंडिकेट्स लाइफ ऑफ ट्री। दो एनुअल रिंग्स एक पेड़ में एक साल की वृद्धि को दिखाती हैं। एनुअल रिंग्स होती हैं कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में दी जाती हैं, दिखाई जाती हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं पिथ। पिथ क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट पोर्शन ऑफ वुड इज कॉल्ड पिथ। एज a plant becomes old, it dries up and decay and sap in the transmitted by the woody fiber deposited around the pith। पिथ होता है बीच वाला हार्ड कोर पार्ट होता है, बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट होता है। ये वाला जो दिखाया जा रहा है, ये वाला, ये बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट होता है जो कि बिल्कुल हार्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर की अकॉर्डिंग टू IS कोड 399। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की बात करेंगे तो एक स्टैंडिंग टिम्बर होता है जिसको हम लिविंग टिम्बर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है रफ टिम्बर जिसको हम डेड या फिर फेल्ड टिम्बर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है कन्वर्टेड टिम्बर, जब टिम्बर को काट करके गिरा दिया, पेड़ को काट करके गिरा दिया जाता है, फिर उससे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो कहलाता है कन्वर्टेड टिम्बर। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग की बेस पे बात करेंगे, सबसे पहले होता है स्ट्रक्चरल ग्रेडिंग जो कि UK में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट होता है कॉमर्शियल ग्रेडिंग, ये 3 प्रकार की होती है, इसको हम यार्ड ग्रेडिंग के नाम से जानते हैं। ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D। ग्रेड A डायमेंशन और जनरल अपीयरेंस में यूज़ किया जाता है, केरला में यूज़ होता है। ग्रेड B मटेरियल में यूज़ किया जाता है, आंध्र प्रदेश में यूज़ होता है। और ग्रेड C जो होता है ये रफ एस्टीमेट के लिए यूज़ किया जाता है, मध्य प्रदेश में से यूज़ होता है किया जाता है। ग्रेड D जो होता है डिफेक्ट्स को इवेल्यूट करता है, ये बॉम्बे में यूज़ किया जाता है। ग्रेड D को ही IS के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के बेस पे। इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के बेस पे बात करेंगे तो इलास्टिसिटी मॉडल ग्रेड ग्रुप ए में जिसका 12.5 से कम ज़्यादा है ग्रुप ए में आ जाएगा, 9.8 से 12.5 है ग्रुप बी में आ जाएगा, 5.6 से 9.8 है ग्रुप सी में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के बेस पर। ड्यूरेबिलिटी में स्पेसिमेन जो टेस्ट किया जाता है वो 600 इंटू 50 mm लिया जाता है। हाई ड्यूरेबल की बात करेंगे तो जिसकी एवरेज लाइफ 120 मंथ से ज़्यादा होगी, यानी कि 10 साल से ज़्यादा होगी, वो हाई ड्यूरेबल टिम्बर कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडरेट, जिसके 60 से 120 मंथ के बीच में होती है। लो ड्यूरेबल कौन कहलाएगा, जिसकी लाइफ 60 मंथ से कम होती है, वो लो ड्यूरेबल कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर जो कि IS 401 के अनुसार
होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर सबसे पहला आता है एप्लीकेशन सरफेस एप्लीकेशन। सरफेस एप्लीकेशन कैसे करते हैं, स्प्रे के द्वारा या फिर डिपिंग के द्वारा। नेक्स्ट होता है सोकिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या होता है सोकिंग ट्रीटमेंट। सोकिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है, टिम्बर को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है और फिर वो अपने अंदर उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इंसेक्ट्स वगैरह उसका कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट होता है हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये फंगी और इंसेक्ट से बचाने के लिए किया जाता है। हॉट कंटेनर होता है, पहले इसको हम हॉट करते हैं, हॉट कंटेनर में डालते हैं, हॉट करने के बाद में फिर इसको निकाल करके सेकंड कंटेनर होता है जिसमें कोल्ड सब सॉल्यूशन भरा होता है, वहाँ पर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट होता है एम्प्टी सेल प्रोसेस, ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस, ये ग्रीन टिम्बर के लिए यूज़ किया जाता है। प्लांट्स आर ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर लाइक बम्बू, पाम और विनियर्स, इनका हम प्रिजर्वेशन करते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस से। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुड में बात करेंगे, सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी वुड की कितनी होती है, 1.54 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रिंकेज। श्रिंकेज बात करते हैं लीनियर श्रिंकेज। लीनियर श्रिंकेज 0.1 से 0.3% होता है। रेडियल श्रिंकेज 0.3 से 6% होता है। टेंजेंशियल का 7 to 12% होता है। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जो होता है वो टेंजेंशियल श्रिंकेज का 1.6 टाइम्स लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग अगर एलॉन्ग फाइबर करें देखेंगे तो 0.1 से 0.8 होता है। रेडियल डायरेक्शन देखेंगे तो 3 to 5%। टेंजेंशियल 6 to 12% लिया जाता है। रेजिस्टेंस टू एसिड एंड अल्कलीज पीएच वैल्यू 4 से कम होती है। कंप्रेसिव की बात करते हैं तो 30 से 77.5 न्यूटन पर एमस्क्वायर होती है पैरेलल टू फाइबर। टेंसाइल की बात करते हैं तो 80 to 190 न्यूटन पर एमस्क्वायर होती है, ये भी पैरेलल टू फाइबर ही ली जाती है। शियर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 6.5 से 14.5 न्यूटन पर एमस्क्वायर होती है अलोंग द फाइबर। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला है ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ। ग्रोथ के कारण कौन से डिफेक्ट पाए हैं, सबसे पहला आता है चेक। चेक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होते हैं जो कि एनुअल रिंग के नॉर्मल में होते हैं या ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है सेक। सेक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होता है एनुअल रिंग्स का, वो सेक्स कहलाता है। सबसे पहला होता है स्टार सेक वाइड। ये स्टार सेक बाहर सरकमफ्रेंस पे वाइड होते हैं, अंदर की तरफ कम हो जाते हैं। ये हीट डायरेक्ट जब सन की हीट पड़ती है उसकी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट होता है हार्ट सेक। हार्ट सेक क्यों होता है, श्रिंकेज के कारण या फिर पेड़ जब ओवर मैच्योर हो रहा होता है उस कंडीशन में हो जाता है। कब से क्या होता है, एनुअल रिंग्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगती हैं, वो कब से कहलाता है। होता है रिंग से। रिंग से क्या होता है, जब यही एनुअल रिंग्स या कप जब पूरे रिंग को कवर कर लेता है तो उसको हम रिंग सेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है रिंडगाल। रिंडगाल क्या होता है, स्वेलिंग कॉज व्हेन ट्रीज बर्न इज कट। जब हम पेड़ को काटते हैं, काटने के बाद में वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम रिंडगाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है नॉट्स। क्या होती हैं, द रूट्स ऑफ ब्रांचेज एम्बेडेड इन स्टेम। जब स्टेम में बहुत सारी रूट्स आपस में इकट्ठे होने लगती हैं, इकट्ठे होने के बाद में एक एनुअल रिंग्स 90 डिग्री पर फॉर्म हो जाता है और सारी ग्रेन्स जो होती हैं लकड़ी के इकट्ठे होने की वजह से वहाँ पर एक आकार बन जाता है इस तरीके का, जिसको हम नॉट्स के नाम से जानते हैं। ये इसकी वजह से वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्लीवेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट होता है ट्विस्टेड फाइबर। ये हवा के कारण होता है, जब पेड़ एक ही तरफ झुके रहने से झुका रहता है तो उस कंडीशन में ये हो जाता है। अपसेट्स क्या होते हैं, ये क्रशिंग ऑफ फाइबर्स होते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ। नेक्स्ट होता है फॉक्सीनेस। येलो और रेड टिंग पाए जाते हैं जब पेड़ ओवर मैच्योर्ड हो रहा होता है, उसको हम फॉक्सीनेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर। गुड टिम्बर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, नैरो एनुअल रिंग्स होती हैं, यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है, स्वीट स्मेल आती है, फ्रेश कट सरफेस का जो होता है शाइनिंग सरफेस होती है, सोनोरस होता है, कोई भी वूलीनेस नहीं होता है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर, जो कि IS 1141 के अनुसार किया जाता है। सीजनिंग से क्या हो जाता है, सीजनिंग से एडवांटेज क्या होता है, रिड्यूस द श्रिंकेज, वार्पिंग, इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी, रिड्यूस स्प्लिट टेंडेंसी एंड डीके पावर, रिड्यूस इट्स वेट। ये सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। मेथड्स ऑफ सीजनिंग की बात करते हैं, सबसे पहला होता है नेचुरल सीजनिंग, जिसको हम एयर सीजनिंग बोलते हैं। इसमें वह मॉइस्चर कंटेंट 12 से 15% रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग, जिसको हम वाटर सीजनिंग बोलते हैं। पानी में बहते हुए पानी में टिम्बर को डाल दिया जाता है और उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी इससे रिड्यूस हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग।
बॉयलिंग बहुत ही क्विक और एक्सपेंसिव मेथड होता है। नेक्स्ट होता है किल्न सीजनिंग, ये रैपिड सीजनिंग के लिए और लार्ज स्केल पर जब हमें टिम्बर को सीजन करना होता है तब यूज़ किया जाता है। इससे भी हाइग्रोस्कोपिसिटी रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग क्या होती है? वुड इज़ ड्राइड बाय यूजिंग करंट विद 2 इलेक्ट्रोड्स। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें लकड़ी स्प्लिट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, ये बेस्ट मेथड होता है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ कौन से करते हैं लार्ज स्केल पे? किल्न सीजनिंग यूज़ करते हैं। और अगर छोटे स्केल पे यूज़ करना है तो फिर हम वाटर सीजनिंग यूज़ कर लेंगे या फिर नेचुरल सीजनिंग ऐसे यूज़ कर लेंगे। नेचुरल सीजनिंग में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं वाटर कंटेंट, लेकिन नेचुरल सीजनिंग में 12 से 15% तक रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। सीजनिंग के कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? सबसे पहला होता है बो, ये लेंथ के अलोंग में हो जाता है, कर्व बन जाता है। कप, ये विड्थ के अलोंग में हो जाता है। चेक, ये क्रैक्स होते हैं, बन जाते हैं टिम्बर में। स्प्लिट क्या होता है? ये एक एंड से दूसरे एंड पे फटाव को दिखाता है। ट्विस्ट बात करते हैं टिम्बर डिस्टॉर्टेड स्पाइडी अलोंग इट्स लेंथ। हनी कॉम्बिंग क्या होता है? ड्यू टू स्ट्रेस डेवलप ड्यूरिंग द ड्यूरिंग ऑफ टिम्बर। वार्प क्या होता है? कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ कपिंग, ट्विस्टिंग एंड बोविंग, ये वार्प कहलाता है। केस हार्डनिंग, टॉप सरफेस ड्राइज रैपिडली बट इनर पार्ट डिड नॉट ड्राई। अंदर वाला पार्ट ड्राई नहीं होता, ऊपर वाला ड्राई हो जाता है, जिसके कारण केस हार्डनिंग हो जाती है। कन्वर्जन के कारण कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? डायगोनल ग्रेन होता है, टॉर्न ग्रेन होता है, चिप मार्क आ जाते हैं और वेन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइम की। Lime is obtained by burning limestone at a temperature about 800 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को हम जब हीट करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। टाइप्स ऑफ लाइम की बात करें, सबसे पहला आता है क्विक लाइम, जिसको हम प्योर लाइम और कॉस्टिक लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा जो होती है 95% तक होती है और ये लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है। इसका एसिडिटी 3.40 के बराबर लिया आता है। नेक्स्ट होता है फाइट लाइम। फाइट लाइम जो होता है इसका हाई कैल्शियम का ऑक्साइड होता है। ये मार्बल, वाइट चॉक, टूफा, प्योर लाइमस्टोन सी सेल से बनाया जाता है। बहुत तेज़ी के साथ में बुझता है। मैं इसको किस यूज़ करते हैं? मोर्टार बनाने के लिए, डिस्टेम्पर बनाने के लिए, वाइट वॉश बनाने के लिए, वाइट सीमेंट बनाने के लिए उसके आता है। पुअर लाइम जो होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो 80 से 85% के बीच होता है। ये बुझने में काफ़ी टाइम लेता है। इसकी सेटिंग और हार्डनिंग बहुत धीरे होती है और लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम कैसे प्राप्त किया जाता है? इट इज़ ऑब्टेन बाय रॉ लाइम स्टोन एंड कंकड़ लाइम। इसे कंकड़ लाइम से प्राप्त किया जाता है। इट हैज़ प्रोड्यूस्ड टू सेट एंड हार्डन अंडर वाटर। इसे अंडर वाटर में यूज़ किया जाता है क्योंकि वहीं पर सेट हो जाता है और हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट बात, ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है फीबली हाइड्रोलिक लाइम, जिसमें सिलिका 5 से 10% तक होती है। इसकी सेटिंग 21 दिन में होती है। दूसरा होता है मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, 10 से 20% तक सिलिका होती है, इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, 7 दिन तक ये सेट होता रहता है। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम 20 से 30% सिलिका होती है। सेटिंग IST इसका 2 घंटे होता है और FST 48 आवर्स होता है। नेक्स्ट होता है सेल लाइम। सेल लाइम क्या होता है? कैल्सिनेशन ऑफ सेल से सी सेल से निकाला जाता है ये लाइम। ये वाइट वॉश के लिए और कलर वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर करते हैं IS कोड के अनुसार, IS 712 के अनुसार क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लास ए लाइम होता है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, जो कि मोर्टार और कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है, जो कि मैसनरी, मोर्टार, फ्लोरिंग, प्लास्टर के अंडर कोट के लिए यूज़ किया जाता है। क्लास सी जो होता है वो फैट लाइम कहलाता है, फिनिशिंग कोट में प्लास्टरिंग की यूज़ किया जाता है। क्लास डी जिसको मैग्नीशियम और डोलोमाइट लाइम बोलते हैं, ये फिनिश कोट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है क्लास ई लाइम, जिसको हम कंकड़ लाइम बोलते हैं। क्लास ई में कंकड़ लाइम आ जाता है, मैसनरी, मोर्टार, प्लास्टरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है सिलिका डोलोमाइट लाइम। डोलोमाइट लाइम क्लास एफ में आता है। ये अंडर कोट और फिनिशिंग ऑफ प्लास्टर के लिए यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैग्नीशियम लाइम को पूछा जा चुका है, फैट लाइम का भी पूछा जा चुका है। इम्प्योरिटीज़ इन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं? सबसे पहले बात करते हैं क्ले की। क्ले जो होता है वो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को डेवलप करने का काम करती है लाइम में। 20 से 30% तक ये एक्सीलेंट प्रॉपर्टी को दिखाती है। सल्फेट, नेक्स्ट बात करते हैं सल्फेट जो होता है वो स्लैकिंग एक्शन को स्लो कर देता है। नेक्स्ट होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के 2 से 5% तक जो अमाउंट होती है लाइम में वो हाइड्रोलिक लाइम
में पाई जाती है, वो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को दिखाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम प्रोसेस क्या होता है। स्लैकिंग ऑफ लाइम क्या होता है भाई, जब हम क्विक लाइम पानी के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये 10 मिनट के अंदर स्लैक हो जाता है और पाउडर के फॉर्म में बन जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रेशन ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रेशन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज 2.5 to 3 टाइम्स। जैसे ये पानी के साथ में स्लैक होता है, स्लैक होने पर ये 2.5 से 3 गुना इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेंट्स एंड वार्निशेस। पेंट की कंपोजिशन सबसे पहले बात करते हैं। कंपोजिशन में बेस आता है। बेस का एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये पेंट की फिल्म को पारदर्शी बनाता है, श्रिंकेज को कम कर देता है, क्रैक और ड्राइंग को भी कम कर देता है। मेटल के ऑक्साइड का ज़्यादातर यूज़ करते हैं बेस के रूप में। जैसे अगर हम रेड लेड की बात करते हैं तो ये आयरन सरफेस पे यूज़ करते हैं, और अगर हम वाइट लेड की बात करते हैं तो ये वुड वर्क्स पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जिंक वाइट भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है व्हीकल, जिसको हम बाइंडर के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, ये पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट को पकड़ कर रखने की मदद करता है। स्प्रेडिंग पावर बढ़ाता है। इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी, टफनेस, वाटर प्रूफनेस। लिंसीड ऑयल, पॉपी ऑयल, टंग ऑयल, नट ऑयल इसमें इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स इम्परफेक्शन ऑफ सरफेस को छुपाता है, कलर को इम्पार्ट करता है, इम्परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। कैसे पिगमेंट बनते हैं, लैम्प ब्लैक से पर्सन ब्लू, ये सारे पिगमेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम थिनर के नाम से भी जानते हैं। मेक पेंट फिल्म, इंक्रीज स्प्रेड, मेक पेंट वर्केबल, नेफ्था, स्पीड, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सारे सॉल्वेंट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ड्रायर्स। ड्रायर्स को प्लास्टिसाइजर के नाम से भी जानते हैं। ये 8% अमाउंट में रखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिथार्ज, लेड ऑक्साइड और रेड लेड, ये प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट कॉस्ट को कम करता है, वेट को कम करता है, क्रैक को कम करता है, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। एग्जाम्पल में बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और सिलिका, ये सारे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है पिगमेंट वॉल्यूम कंसनट्रेट, जिसको पीवीसी नंबर बोलते हैं। पीवीसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। पिगमेंट वैल्यू कंसनट्रेशन फ्लैट सरफेस के लिए 50 to 75 होता है, सेमी ग्लॉस के लिए 35 to 45 होता है, ग्लॉस के लिए 25 to 35 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेम्पर की। तो डिस्टेम्पर जो होता है वो वाइट चॉक और वाटर को मिला करके बनाया जाता है। ये इंटीरियर सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वार्निश की। वार्निश एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है रेजिन का, जो उसकी ऑयल या अल्कोहल टर्पेंटाइन में घोल करके बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ वार्निश की बात करें, सबसे पहला आता है ऑयल वार्निश। ऑयल वार्निश क्या होता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट होता है स्पिट वार्निश, ये बहुत तेज़ी के साथ में सूखता है, ड्यूरेबल नहीं होता है, वेदर एक्शन से ईजिली अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसफॉल्ट वार्निश। ये हार्ड एसफॉल्ट होता है, लिंसीड ऑयल में मिला करके बनाया जाता है, स्टील बॉक्स में से यूज़ किया जाता है एसफॉल्ट वार्निश को। वाटर वार्निश, मैप और पिक्चर्स बनाने में इस वार्निश का यूज़ किया जाता है। पेंट में पाए जाने वाले कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, सबसे पहला डिफेक्ट हो जाएगा ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग क्या होता है, ये इसमें ऑयल या ग्रीस के कारण होता है, जब ज़्यादा होगा पेंट में तब ऐसा होगा। फ्लैकिंग क्या होता है, जब डिटैचमेंट होती है पेंट फिल्म की, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे चिपकती नहीं है तो डिटैचमेंट कहलाता है। चॉकिंग क्या होता है, पेंट फिल्म जो होती है पाउडर के फॉर्म में बन जाती है, ऐसा ऑयल के ना होने के कारण होता है पेंट में। ब्लूमिंग क्या होता है, डल पैचेस होते हैं जो कि पेंट के फिनिश सरफेस पर नज़र आने लगते हैं, ब्लूमिंग कहलाता है। ग्रेनिंग क्या कहलाता है, ग्रीनिंग फाइनल कोट के बाद में दिखता है, इम्परफेक्ट ओपेसिटी देखने लगती है। पॉपिंग क्या होता है, पेंट की सरफेस पर पिन होल्स बन जाते हैं जब वो पेंट सूखता है। चेकिंग क्या होता है, माइल्ड फॉर्म क्रैकिंग होती है, जिसको हम चेकिंग के नाम से जानते हैं। अगर ये क्रैकिंग स्मॉल एरिया में है तो उसको क्रेजिंग बोलेंगे, अगर लार्ज एरिया में है उसको हम क्रोकोडाइलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है रिंकलिंग। रिंकलिंग क्या होता है, व्हेन द पेंट फिल्म क्वाइट थिक और ऑयल इज मोर और लोअर कोट नॉट ड्राई, या फिर या तो नीचे वाला कोट सूखे ना सही से, या फिर पेंट काफ़ी मोटा हो, या फिर पेंट में तेल ज़्यादा पड़ा हो, तो फिर रिंकलिंग हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैशिंग की। फ्लैशिंग जो होता है, ग्लॉसी पैचेस होते हैं पेंट सरफेस पर जो कि सस्ते पेंट या फिर वेदर एक्शन कार्ड पेंट में बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिगेटरिंग की। एलिगेटरिंग, जब एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड करने लगती है तो एलिगेटरिंग होता है, यानी कि एक हार्ड पेंट है उसके ऊपर हमने सॉफ्ट पेंट की लेयर कर दी तो एलिगेटरिंग कहलाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट वाली जो लेयर है वो हार्ड वाली सरफेस से
हार्डन कोट से वो नीचे बहने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग मोटार की क्लासिफिकेशन और मोटार की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, तो हैवी वेट होता है, हैवी वेट जिसका वेट 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होता है, लाइट वेट जिसका 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होता है। बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल बात करें तो सीमेंट मोटार होता है, लाइमस्टोन होता है, लाइम मोटार होता है, जिप्सम मोटार होता है, मड मोटार होता है और कंपोजिट मोटार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउट क्या होता है, फ्लूइड सीमेंट मोटार होता है जिसका यूज़ वाइड्स को जॉइंट्स को भरने के लिए किया जाता है या क्रैकिंग को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। ये बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को भी बढ़ाने का काम करता है। इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 20 to 70 न्यूटन पर स्क्वायर ली जाती है। वाटर एब्जॉर्प्शन 5 से 12% होता है। इलास्टिक मॉडुलस 20 से 30 GPa लिया जाता है। ग्राइंडिंग क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ मोर्टार ऑफ कंक्रीट अंडर प्रेशर थ्रो सीमेंट गन इज नोन एज ग्राइंडिंग। वाटर प्रेशर सीमेंट गन चलाने पे कितना रखा था, 0.4 से 0.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया आता है। डिस्टेंस ऑफ नोजल जो गन में लगी होती है वो दीवार से कितनी जाती है, 0.6 से 1.5 मीटर ली जाती है। नोजल की वेलोसिटी 140 मीटर पर सेकंड ली जाती है। थिकनेस जो होती है ग्रेनाइट की वो 40 mm से कम नहीं होनी चाहिए। गुड क्योर्ड ग्रेनाइट 28 डेज में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर ली जाती है। यूज़ ऑफ मोर्टार, मोर्टार का कौन कौन सा कंपोजिशन किस काम में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं वाटर लॉगिंग में 1:3 लिया जाएगा, DPC CC रोड कर रहे हैं 1:2 लिया जाएगा, RCC वर्क में 1:3 लिया जाएगा, पार्टीशन वॉल कर रहे हैं 1:3 लिया जाएगा, प्लास्टर वर्क कर रहे हैं 1:3 से 1:4 लिया जाता है, पॉइंटिंग वर्क में 1:2 कर लिया जाता है रेशियो और RB वर्क में 1:3 लिया जाता है। ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।